आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महेंद्रगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव के लिए महेंद्रगढ़ बवानी से लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए जनसंपर्क करके प्रचार करने पहुंचे, जहां वे सबसे पहले महेंद्रगढ़ स्थित शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास जयराम सदन पर पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री ने शाल उड़ाकर व पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा व लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ लंच किया। उसके बाद वे नारनौल सिटी में रोड शोज में शिरकत करने गए। इस दौरान उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरा जनसंपर्क अभियान का दौरा है, जिसमें मैं अभी कसौली में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में शामिल होकर आया हूं। अभी शाम को नारनौल में रोड शो में शामिल होंगे। 7 फेज में देश में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा छठा फेज 12 मई को हमारा चुनाव होने वाला है। पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान के नाते से पिछले कुछ दिनों से हमने कार्यक्रम बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह बड़ी बड़ी सभाएं, शहरी क्षेत्रों में मुख्य तौर पर रोड शो के कार्यक्रम और बीच में कार्यकर्ताओं के अन्य प्रकार के सम्मेलन, ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। आज अभी प्रातःकाल कोसली विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन पार्टी का था, उसमें मैं शामिल हुआ। अभी शाम को नारनौल में रोड शो का एक कार्यक्रम है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार ये जो महीना है ये हमारा जनसंपर्क अभियान का चलेगा। प्रत्याशी 8 जगह पर हमारे तय हो चुके हैं। सब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी योजना से सब निकल पड़े हैं। बहुत जल्दी 2 प्रत्याशी और भी घोषित हो जाएंगे। और जिस प्रकार का उत्साह हरियाणा की जनता में उमंग ये देखने को मिल रही है, हमारा सारा मंत्रिमंडल अपने अपने स्थानों पर सब कार्यक्रम कर रहा है, तो उस नाते से उत्साह को ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हरियाणा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत करके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डालेंगे और एक बड़ी थम्पे मेजॉरिटी से देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उन्होंने सरसों की खरीद पर किसानों की पोर्टल की समस्या पर कहा, नई व्यवस्था लागू की गई है जिसमें कई परेशानियां आ रही हैं, तो किसानों के रजिस्ट्रेशन फिर से खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा, महेंद्रगढ़ में भी आज से सरसों की खरीद फिर से दोबारा शुरू की जा रही है। साल भर से ये नई व्यवस्थाएं हमने शुरू की है रजिस्ट्रेशन की। पहले बाजरे की रजिस्ट्रेशन हमने कराई थी और बहुत सफलतापूर्वक हमने बाजरा एक दाना और जो MSP जो घोषणा की थी उसके ऊपर हमने खरीदा। और बाजरे के जो किसान हैं उन सबको ये मालूम होगा कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमने नहीं आने दी। इसी प्रकार सरसों में भी उस रजिस्ट्रेशन को हमने शुरू करवाया था और उस रजिस्ट्रेशन के आधार के ऊपर एक दाना उनका खरीदा जा रहा है। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कुछ कारणों से नहीं करा पाए होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल दी है। पहले हमने 6 क्विंटल प्रति एकड़ के। उन्होंने अजय चौटाला से उनकी मुलाकात पर कहा कि यह तो केवल औपचारिक मुलाकात थी, वह भी हरियाणा भवन में ठहरे हुए थे और मैं भी वही था, इसलिए चाय पर हमारी मुलाकात हुई थी। क्योंकि मैं कल वहाँ रुका हुआ था, मेरा कल का कार्यक्रम रोहतक का था, कुछ मेरे दिल्ली के कार्यक्रम तय थे। उस नाते से रात में रुका, उनका फोन आया कि मैंने चाय पीनी, हमने कहा आइए। वो भी हरियाणा भवन में थे, मैं भी हरियाणा भवन में था, तो मात्र औपचारिक एक जिसको कहना चाहिए भेंट वो चाय के बहाने से हुई है। कोई किसी प्रकार की बातें नहीं हुई। हरियाणा की बची हुई 2 सीटों पर भी प्रत्याशी की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में कहा कि इसमें जितने भी वायदे किए गए हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें धारा 370 हटाने की बात भी कही गई है। देश की सुरक्षा के हितों की बात कही गई है। हुई है उसमें हमने कहा है कि 370 हटाने की बात हमने दोहराई। हमने जितने भी वायदे पहले किए हुए हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने उसका विरोध किया, खास करके जो 124A का जो विरोध किया था हमने उसको नकारा है। और ये किसी प्रकार से सेना के अधिकारों में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। देश की सुरक्षा को मजबूत हम रखेंगे, आतंकवादियों को उनके ठिकानों को ध्वस्त करेंगे और किसी प्रकार का देशद्रोहिता का जो कानून खत्म करने की कांग्रेस ने जो बात की है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र वही है जो फारूक अब्दुल्ला व मुफ्ती बोलती है। उसमें एक देश में 2 प्रधानमंत्री की बात कही गई है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला तथा देश तोड़ने वाला घोषणा पत्र है।
फारूक अब्दुल्ला जी जो बोल रहे हैं वही भाषा कांग्रेस के घोषणा पत्र की है। वो फिर से एक देश में दो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वही भाषा श्रीमती महबूबा बोल रही है। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो देश तोड़ने वाला घोषणा पत्र है, आतंकवादियों के हौसले बढ़ाने वाला घोषणा पत्र है। महेंद्रगढ़ बवानी के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें भाजपा जीतेगी, जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से यह सीट जीतेंगे। मंत्री जी ने भिवानी के जुई की जगह पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। वो एक अलग बात है कि आज से 2 दिन पहले ही कैंडिडेटों की घोषणा हुई है और मुझे लगता है कि जहाँ 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उनमें सबसे ज़्यादा मार्जिन मुझे लगता है, मुझे लोगों पर ज़्यादा विश्वास और भरोसा है। मोदी जी के नाम पर पिछली बार से भी कहीं दुगने से ज़्यादा मार्जिन ये लोग देंगे। देश प्यार के लिए महेंद्रगढ़ से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।